इसमें डांटने की क्या बात है? गिरते हैं शहवार जो मैदान जंग में लड़ते हैं, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जो घोड़सवारी करेगा वो तो गिरेगा ही, और गिर के उठना जो है वो आना चाहिए, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आपका नाम तूफान सिंह किसने रख दिया? नहीं, ये किसी ने नहीं रखा, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, कभी नहीं रखा। घर में जो उपनाम है वही आज भी उपनाम है, रघुराज प्रताप सिंह। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री देवराहा बाबा का दिया हुआ नाम है रघुराज प्रताप सिंह, वही नाम है। अच्छा, राजनीति में आना कब सोचा आपने कि अब आपको राजनीति ही करनी है? लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक हो जाने के बाद यहाँ आए, वही जो हमने बताया आपको कि क्षेत्र के लोगों ने कहा, विचार किया, इरादा बना और आगे बढ़े। अच्छा, लोग कहते हैं राजा भैया घोड़े से अपने कॉलेज जाया करते थे, ऐसा ये सच है क्या? नहीं, घोड़े से नहीं। अच्छा, तो राजा भैया को और क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है राजा भैया को? सब कुछ पसंद है, सब कुछ। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मीठा की आप बहुत शौकीन है, मैंने सुना। या ये कहा जाए कि उड़ने वाली चीज में पतंग और चार पांव की चीज में चारपाई छोड़ के सब कुछ। अच्छा, बहुत बढ़िया। राजा भैया के साथ एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। हमारे इंटरव्यू में एक खासियत है कि हम रैपिड फायर राउंड करते हैं। आपको पता होगा रैपिड फायर? जी। चलिए, तो हम कुछ नाम लेंगे, तो आपको एक शब्द में जवाब देना है। बहुत से ऐसे नाम होंगे जिनको एक शब्द में नहीं करे, चलिए प्रयास करेंगे। 30 सेकंड का शब्द है, 30 सेकंड का वक्त है, आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है। तो आप रेडी हैं? जी, तैयार। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे। रेडी? यू आर रेडी? मतलब रेडी? हाँ, चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मायावती। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। गठबंधन। उन दोनों का आपसी तालमेल। 2019 चुनाव। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक शब्द में जवाब देना है। थोड़ा फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करेंगे। योगी आदित्यनाथ। वर्तमान मुख्यमंत्री। 2019 चुनाव। उत्साहवर्धक। नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री। जनसत्ता दल। आपका अपना दल। 3 शब्द हो गए। अच्छा, चलिए ठीक है। जनसत्ता दल। बीजेपी। एक शब्द में कैसे कहा जा सकता है? जनसत्ता दल यहाँ की जनता की पार्टी है, जनता के बीच में है। और अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी। आपके प्रश्न में ही 3 शब्द हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो सुधार लेते हैं, गलती हमारी, सुधार लिया। भारत की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। आपकी दोनों बेटियां। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। अच्छा, राजा भैया की लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? नहीं, पूरी तरह से अरेंज है। माता पिता ने जो पसंद किया वही किया, और कहीं से ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जब शादी हुई होगी आपकी तो शुरू में भानवी जी थोड़ा आपसे कुछ अपनी बातें कहने में संकोच करती होंगी या डरती होंगी, ऐसा तो नहीं था? नहीं, डरने की कोई बात नहीं थी। एक सामान्य रिश्ता जो होता है, कहीं कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, राजा भैया ने लगता है बड़ी तगड़ी कोई इमेज लेके आए हैं कि मतलब सब लोग डरते हैं और पत्नी भी डरती है, ये वो। देखिए, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, कुछ कहें या न कहें, लेकिन पत्नियों के प्रकोप से सभी पीड़ित हैं थोड़ा बहुत। जो है, अब कोई कह दे रहा है, कोई नहीं कह दे रहा है। सर, दिल्ली की मीडिया में ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है, तो वही जवाब हम लेने आ गए आपसे। पहले आप तो अवध की हैं, लखनऊ की हैं आप। बिल्कुल, हम तो नवाबी हैं और हमारे साथ इतने बड़े राजा भैया खड़े हैं तो थोड़ा सा संकोचाना हमारा भी बनता है। खैर, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते और कुछ सवालों का जवाब लेते हैं। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि मायावती के वजह से आपने अखिलेश यादव से दोस्ती तोड़ ली, दूरी बना ली, ऐसा है क्या? जाने दीजिए, अखिलेश जी को, मायावती जी को भूलिए। आप हमारी बात करिए, जनसत्ता दल की बात करिए और आगे बढ़िए। जो दिल्ली की मीडिया राजा भैया को विलन बताती है, वो ये नहीं बताती कि राजा भैया की 2 प्यारी सी बेटियां हैं, 2 प्यारे से बेटे भी हैं जो निशानेबाजी सीख रही हैं। इनकी बेटियों को राघवी निशानेबाजी में पदक भी मिला है। क्या आपको भी निशानेबाजी का शौक है? जी हाँ, थोड़ा बहुत सिखाने का मौका मिला तो हमने सिखाया भी। यूपी SRA है, यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन, उसके मेंबर भी हैं। हमारे पिता उसके फाउंडर मेंबर थे, और बेटी ने भी जूनियर गर्ल्स में गोल्ड हासिल किया है।
तो प्रसन्नता की बात है। दूसरी बेटी राइडिंग में पुरस्कार पा चुकी है, हॉर्स राइडिंग में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और राजा भैया, कभी आपको ऐसा लगा कि राजनीति में कोई लक्ष्य आपने साधा हो और निशाना चूक गए? नहीं, देखिए, लक्ष्य साधने की बात नहीं है। राजनीति सेवा का एक माध्यम होती है, और इस तरह से काम करें कि जो शक्ति जनता के द्वारा हमको दी गई है या मिली है, उसका उपयोग जनहित में करें, तो हमको नहीं लगता कि कभी भी निशाना चूकेगा या कोई नुकसान होगा। अच्छा, राजा भैया को कौन सा गाना पसंद है? गाने तो पुराने ही अच्छे हुआ करते थे, रफ़ी साहब के समय, मुकेश जी के समय, किशोर दा के समय। आजकल के गाने न समझ में आते हैं और न सुर ताल में कोई इस लायक है कि उनको पसंद किया जाए। अच्छा, जैसे कोई एक गाना जो आप बताना चाहे, दर्शक सुनना चाहते हैं, जानना मुकेश जी चाहते का हैं। गाना एक है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, बचपन से वो पसंद है। अच्छा, कौन सी फिल्म की हीरोइन पसंद है राजा भैया को? हेरोइन जब छात्र जीवन में थे, सॉरी, तो रेखा, हेमा मालिनी, ये सब पसंद हुआ करती थी। अब तो ये नौजवान पीढ़ी बताए कि आजकल कौन, क्योंकि न फिल्म